नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी धनराज शर्मा। आज हमारी मुलाकात डोरिमना के योगी समाज सेवी वन्य जीव रक्षक ईसरा राम जी गोदारा से हुई है। और ईसरा राम जी गोदारा से आज हम डोरिमना क्षेत्र से जुड़ी बात करने का प्रयास करेंगे। जो डोरिमना के अंदर ग्राम पंचायत सदस्य हैं उनका भुगतान नहीं हुआ, और एक बात है कि साथ में आचार संहिता भी डोरिमना के अंदर लगने वाली है। जो चुनाव आ रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर आचार संहिता लगेगी, डोरिमना में भी आचार संहिता लगेगी। और साथ ही साथ डोरिमना क्षेत्र से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर ईसरा राम जी से बात करने का प्रयास करेंगे। ईसरा राम जी, नून प्रणाम। जय हो परशुराम जी। जो अपने ग्राम पंचायत के समय जो ग्राम सदस्य थे उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, ऐसी बात डोरिमना के अंदर सुनने में आ रही है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? गुरुदेव, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछले कार्यकाल में जो अपने सरपंच रहे, पूर्व सरपंच, उन्होंने जो ग्राम पंचायत सदस्य थे उन लोगों का जो पेमेंट था उसका किसी का भुगतान नहीं किया। सभी उनके पीछे घूम रहे हैं। 5 साल का इनका कार्यकाल में महीने पेमेंट करने का नियम होता है, और उसके बाद में जो इनकी मीटिंगें होती है उनका अलग से टीडी भी जुड़ता है। उन्हें टीडी तो अलग बात, 5 साल में लोगों को 1 रुपया भी नहीं देना, और 5 साल तक उनका जो पेमेंट का पैसा था वो पैसा इन्होंने और ग्राम सेवकों ने मिली भगत से ऐंठ लिया। कोई पूछने वाला ही नहीं है। कुछ लोग घूम रहे। कई बार, पिछली बार 1-2 ग्राम पंचायत सदस्य मेरे को मिलो कि राम जी हमको पेमेंट नहीं दिया और आप कुछ बोलो। तो मैंने कुछ दिनों पहले बीडी साहब से मैं मिला, और बीडी सर को बोला कि मैं आप संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हो, और जिन लोगों का पेमेंट नहीं मिला उनको आप संज्ञान में लो। पेमेंट किसने रोका, किसके पास गया, कहाँ गया, पैसा कहीं तो गया है तब इनका पेमेंट रोका है। 5 साल में से 1 दिन का भी पेमेंट नहीं मिला। इनका नियम होता है कि आप दाढ़ी मजूर हो, नहीं कमटे को मजूर भी गई शाम हो ना मजूरी दा। 5 साल तक यार रोंदा फिर साइन किया, आंगा जैसे यूँ आने साइन कराया। आपके ए तो दुनिया भर का आपके वतों प्रस्ताव बना करोड़ रुपया कमाया। और जो ग्राम पंचायत जो सदस्य थे उन लोगों का जो हक का जो उनका वेतन था उसको भी इन्होंने दबा लिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिन भी ग्राम पंचायत सदस्यों का वेतन इन लोगों ने दबाया है वो कल समिति में आए और अपने बीडी साहब से मिलेंगे, और फिर आचार संहिता लग जाएगी। कोई सुनने वाला नहीं होगा। आचार संहिता से पहले इन पे कोई कार्रवाई की जाए। आखिर पेमेंट किसके पास है, ग्राम सेवक के पास है या सरपंच के पास है? इन दोनों को बुला के बीडी साहब पूछ लेंगे। उनको पूछने का अधिकार है, वो इस चीज़ पे संज्ञान लेंगे। इस चीज़ पे वो संज्ञान नहीं लेंगे तो फिर आगे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या वजह रही होगी इन लोगों को 5 साल के अंदर 1 रुपया भी नहीं मिला? वजह कुछ नहीं है। इन बेईमानी से इन भोले भाले लोगों को, वैसे जो ग्राम पंचायत सदस्य है इनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि अनपढ़ और गंवार लोगों का ही सिलेक्शन पंचायत सदस्य के तौर पे हो। यदि होशियार लोग होते हैं तो वो तो पैसा छोड़ते नहीं। इनमें से भी कुछ दबंग लोग थे जिन्होंने इनसे पैसा इनकी नस पे लात दे के ले लिया, और जो भोले भाले और सीधे लोग थे उनका पैसा इन्होंने दबाया। 2-4 इनमें ग्राम पंचायत सदस्य ऐसे थे जो इनके सिर धनी थे, उन्होंने इनसे पैसा ले लिया और उनको दे भी दिया। इसको पता है कि इनको नहीं देंगे तो फिर अपना पूरा भंडा फोड़ कर देंगे और अपना ये पूरा मामला जनता में उजागर कर देंगे। ईसरा राम जी, साथ ही साथ ये कहूँगा कि अभी सुनने में आ रहा है कि 15 अगस्त के बाद में आचार संहिता कभी भी लग सकती है। उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं गुरुदेव आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार जल्दी नगर निकायों के चुनाव कराने जा रही है, और उनके बाद में ग्राम पंचायतों के चुनाव भी होंगे। ऐसा संज्ञान में आ रहा है और मीडिया के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि पहले नगर निकायों के चुनाव होंगे और उनके बाद ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे। मैं मेरे समस्त डोरिमना नगर पालिका वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपके जो भी पार्षद हो या चेयरमैन कैंडिडेट हो उनसे पहले ये पूछो कि वो अपना घोषणा पत्र जारी करे
कि वो यदि सत्ता में आते हैं तो वो उनके लिए क्या क्या करेंगे। और घोषणा पत्र जारी करने के बाद में ऐसे आदमी को पकड़ो जो उस घोषणा पत्र पे खरा उतरने का मतलब वादा रखते हो। घोषणा पत्र तो झूठे ही जारी कर देंगे ये, क्योंकि वोट पाने के लिए ये किसी हद तक चले जाते हैं। इनकी अपने बेईमानों को ध्यान है, ये वोट पाने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे, लोगों के को कई तरह से भरपूरी लोटियों की तरह घुमाएंगे। मैं इन लोगों के बारे में पूछना चाहता हूँ कि 70 साल में इन्होंने हमेशा लोगों के साथ कुठाराघात किया, हमेशा इनकी करनी और कथनी में अंतर रहा, और ये कभी अपने वादों पर खड़े नहीं उतरते। ये सिर्फ 5 दिनों के लिए लोगों को हाथ जोड़ते हैं और उनका मीठी मनवार करते हैं, उसके बाद में उनको इग्नोर कर देते हैं और उनके बात भी नहीं सुनते हैं, उनको बिल्कुल पेंडिंग लिस्ट में ही रखते हैं। कई बार मेरे को पास कई शिकायतें आती हैं कि जो लोग इनके सामने होते हैं, वो जो काम के लिए जाते हैं, तो उनको वो सीधा यही कहते हैं कि आपने वोट तो फलाने दिन इत के काम आया। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वोट किसी को दो जो जीतने के बाद में धर्म युद्ध होता है वो तो पूरा हो जाता है, फिर वो कैंडिडेट है तो सबका बराबर हो जाता है। एक ने वोट देर जे जीता वार तो 9 जना खड़ा ही करना वार। ये लोकतंत्र है, इसके वजह से हम लोग इनके सामने खड़े हैं और इनको दबाने के ये जनता के पास चाबी है। मैं जनता से हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि ऐसे बेईमानों को सत्ता से बेदखल करे और ईमानदार सभी को लोगों को सत्ता में लाए ताकि उनके दिन हौरे निकले। ईश्वराम जी, धोरिमना क्षेत्र से आप भी क्या नगर पालिका के चुनाव की तैयारी में लगे हुए? नहीं, मैं तो वैसे कोई तैयारी में लगा नहीं हूँ। मैं तो खुद चुनाव लड़ने का मेरा कम ही विचार है। मैं नहीं लड़ूंगा, मैं सभी 20 के 20 वार्डों में जो पार्षद होंगे उनको सपोर्ट करूंगा और उनको चुनाव लड़ाऊंगा। मेरा यही कोशिश रहेगी विधर्मी ताकतों को हराया जाए और धर्म की जय हो। बिल्कुल, धन्यवाद।